दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। आशा उम्मीद करते हैं आप सारे लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत 2 बज चुके हैं सॉरी। और आज मैं ना अपने घर जा रही हूँ क्योंकि 2 दिन हमने यहाँ पे काट लिए हैं। बहुत ज़्यादा दिन हो गए। मम्मी का भी कॉल आ रहा है कि जल्दी आओ। तो फिर फिलहाल अभी हम कहीं घूमने भी जाएंगे, पहले वो भी दिखाएंगे आपको, फिर यहाँ से निकलते हैं और अपनी विदाई लेते हैं। और देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा ना, शकल भी अच्छी दिखाई दे रही। और मेरे घर में चारों तरफ बंद है तो कहीं से कुछ नहीं दिखाई देता, बस घर ही घर दिखाई देते हैं आगे से, इसलिए वीडियो साफ नहीं बनती है। तो खैर कोई बात नहीं। और यहाँ से लेते हैं बुड्ढी से विदाई। बुड्ढी बाय 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 टाटा ओके। ठीक है, बुड्ढी के पैर भी छूते हैं थोड़ा सा। ठीक है ठीक है फिर। और ये एक और बुड्ढी है हमारी। ठीक था वाह, ठीक था। तो हम लोग ना निकल पड़े हैं घर जाने के लिए। और हमारे साथ कौन कौन जा रहा है वो भी बताते हैं हम आपको। ये आगे जा रहे हैं हमारे चाचा, उनके पीछे जा रही है चाची और उनके पीछे जा रही है उनकी स्याली। हाँ आगे पे ना इस गांव का पंदेरा है तो वो भी दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे रहा इस गांव का नल और जंगल के बीच में ही है, यही आते हैं हम लोग पानी लेने के लिए जब भी हम बुड्ढी के घर में आते हैं। तो घर ऊपर है बुड्ढी का, हम घर से काफी आगे आ गए हैं। और यहाँ पे ना आपको ज्यादातर ना बांस का जंगल देखने को मिलेगा। तो इधर दिखा दीजिए हमारे कैमरामैन, ये देख सकते हैं आप, पूरा बांस का जंगल है यहाँ। देना रोड में पहुँच के मिलते हैं आपसे। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं रोड में और आगे आ चुकी है कार जिसमें कि हमें निकलना है पौड़ी के लिए। तो इतने हैं, अगर कहीं घूमने के लिए जाना होगा तो ठीक है, नहीं तो घर में चलते हैं और घर में ही बनाएंगे। तो इसी के साथ मैं सीधे अब आपको अपने गांव के रोड में मिल रही हूँ क्योंकि जैसे ही मैं कंडोलिया में पहुँची वैसे ही हमारे गाँव की बस आ चुकी थी और जुकाम भी लग गया मेरे को। और यहाँ पे ना मेरी बहन लोग भी जा रहे हैं अभी, मतलब मम्मी और दीदी। तो वो लोग जाएंगे नानी के गांव और वहाँ से जाएंगे, वहाँ से दीदी चले जाएंगे मतलब दिल्ली। तो मैं दिखाती हूँ और दीदी से भी मिलाती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी दीदी भी जाने लग गई है। हेलो भाई लेट हो रही है। बाय दीदी, बाय बाय कर दे बुआ को, बाय कर दे। तो आज इसकी भी विदाई हो चुकी है और एक कूड़ा दूसरे कूड़े आज हमारे घर का कूड़ा कहीं और चले जाएगा। और मम्मी जा रही है अपने मायके दीदी को छोड़ने के लिए और ताई भी वहीं जाएगी। और यहाँ पे मेरा भाई भी जा रहा है उनको छोड़ने के लिए। और ये ना फैशन दिखा रही है ज़्यादा दोस्तों। और ये मुझे 50 रुपये 500 रुपये की जगह में 50 रुपये पकड़ा रही है। चलो कोई बात नहीं। ये कब घुस लूँ माई रे बिली जाओ की मैं बाय कर बाय कर बाय दीदी बाय कर। तो दोस्तों यहाँ पे दीदी लोग निकल गए हैं नानी के गांव के लिए और अब घर में जाके मिलती हूँ। मेरा सर बहुत ज़्यादा घूम रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं घर पे भी पहुँच चुकी हूँ। और जैसे कि अभी आपने देखा कि मेरी बहन जा चुकी है, तो दीदी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मेरे को कमेंट में पूछे गए थे कि आपकी दीदी की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज, आपकी दीदी कहाँ रहती है, या आपकी अपनी सिस्टर है या नहीं, और हाँ कि इतनी दूर इनका रिश्ता किसने करवाया, कभी इनका मतलब लव स्टोरी व्लॉग भी बनाओ। तो मैं इतना ही अभी बता सकती हूँ कि वो मेरी अपनी ही बहन है जो कि अभी दिल्ली में रहती है और वहीं जॉब करती है। लव स्टोरी ब्लॉग जो बोला गया था वो मैं तब बनाऊँगी जब उनकी शादी हो जाएगी और वो दोनों भी मेरे सामने रहेंगे, तब वो ही बता पाएंगे ना, मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है। तो उनसे ही जीजा जी से और दीदी से ही बुलवाएंगे उनकी लव स्टोरी को। ब्लॉग के माध्यम से मैं दीदी को इतना ही कहना चाहती हूँ, आई रियली मिस यू। बेशक हम घर में लड़ाई झगड़े करते हैं, जब वो घर आती है तो हमारी छोटी छोटी बातों पे भी लड़ाई होती है, कपड़ों से रिलेटेड हो गई या कुछ किसी भी चीज़ में मतलब होता ही है भाई बहन का, तो हमारी भी हर चीज़ में लड़ाई हो जाती है। बट जब फिर वो जॉब करने के लिए जाती है तब याद आती है, याद किस चीज़ की आती है मुझे, उसी लड़ाई करने की, है ना। तो जब लड़ाई, क्योंकि तब ऐसे में ऐसा होता है कि घर का माहौल भी अलग हो जाता है ना,
मतलब ऐसे नहीं, ख़राब नहीं, मतलब वैसी लड़ाई करते हम, कैसे जैसे भाई बहनों वाली लड़ाई होती है वैसी वाली। और थोड़ा पैसा कमाने के लिए, क्योंकि अब शादी है दोनों बहनों की, पापा कितना जी करेंगे, तो इसलिए दीदी तो चली गई जॉब करने के लिए, मतलब वहीं करती है वो जॉब। और आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, ऊपर से सर में 2 लड़कियों की शादी की जिम्मेदारी, तो सब कुछ देखना पड़ता है। तो दीदी वहीं करती है जॉब दिल्ली में। और दीदी क्या, मतलब हर एक लड़की जो कि अपने घर को छोड़कर जो ससुराल जाती है, चलो वो तो अलग चीज़ हो गई कि जाना ही पड़ेगा, बट जो जॉब करने के लिए जाते हैं अपने घर को छोड़कर, कई बार तो ऐसा होता है जैसे दीदी की तबीयत ख़राब हो गई तो उसके साथ कोई नहीं होता है, फिर भी उसको अकेले ही मैनेज करना पड़ेगा। हमारे पास ऐसा है कि घर में अगर मुझे कुछ भी तकलीफ़ होगी तो हाँ मम्मी पापा है देखने के लिए, उसके साथ तो कोई भी नहीं रहता। तो यही मतलब अंतर हो जाता है। अब कोई बोलेंगे हाँ देश में रह रहे हैं, आराम कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। उनको ही पता है जो पैसा कमाता है, पैसे कमाना कितना टफ होता है ना। सुबह उठो, अपने लिए नाश्ता बनाओ, फिर घर का काम करके फिर ऑफिस जाओ, और ऑफिस से फिर थके हारे आओ, और खुद ही खाना बनाना पड़ेगा, सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। और मतलब ऐसे ही ज़िंदगी कटती है। और अपने पहाड़ों को छोड़कर जाना पड़ता है दिल्ली जॉब करने के लिए, जो कि दीदी चली गई। अब पता नहीं हम कब मिलेंगे, शायद दीदी मेरी शादी में आएगी या दीपावली में, देखते हैं कब आती है ना। मैं इस ब्लॉग को यहीं पे अभी रोकती हूँ और कल इस ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि अभी मेरे को भी थोड़ा थकान सी हो रही है और खाना खोना भी बनाना है। बाकी आज दिन तो चला गया, अभी मैं कल इस ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी, तो कल मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों अब ब्लॉग कंटिन्यू हो रहा है दूसरे दिन पूरे 8:30 बजे सुबह के, और अभी यहाँ पे मेरी भाभी लोग जा रहे हैं, मतलब आज वो भी जा रहे हैं देहरादून। और मम्मी लोग कल गए थे नानी के गांव, तो वो लोग भी आज आ जाएंगे दिन तक। और भाभी लोगों को छोड़ने के लिए जाना पड़ेगा रोड में। भाभी लोगों की जाने की तैयारी हो चुकी है, यहाँ पे आ चुके हैं उनके बैग। भाभी लोग जा रहे हैं तो चलते हैं इनको छोड़ने के लिए। अबे भाभी लोग जाने लग गए हैं, बैग बुक तैयार हो चुके हैं, एक थैला मेरे पे है और 2 कानी पे, और भाभी पे है छोटू। तो चलो चलते हैं इनको फटाने के लिए। हम लोग पहुंच चुके हैं दुकान में, और अब अक्षित को मिलेगी चॉकलेट। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ भाभी जी लोगों को छोड़ के, और आज फिर से हमारा घर खाली हो गया। सारे घर की रौनक सारी, ऐसे लगता है सारे ही चले गए, क्योंकि मम्मी भी अभी आई नहीं है गांव से, नानी के गांव से, और घर भी ऐसा लग रहा है जैसा कि खाली खाली सा। ऐसे घर में कोई आता है तो अच्छा लगने लग जाता है ना, मतलब क्या ही बोलूँ दोस्तों। कल परसों तक ऐसी चहल पहल हो रखी थी, छोटा भी था तो उसके साथ टाइम का भी पता नहीं चलता था, और अच्छा भी लगता था। और अब फिर वैसे हो गया, अब कल से तो पता नहीं क्या ही होगा। खैर कोई बात नहीं, अब जब मम्मी आ जाएगी तो तब मिलेंगे आपसे शाम को टाइम पे, ठीक है। तो दोस्तों 4:30 हो चुके हैं, और मम्मी ना सुबह मतलब दिन में पहुंच गई थी 4 बजे। उस टाइम में मैंने वीडियो नहीं बनाया। अभी हम लोग कर रहे हैं काम, तो बताती हूँ मैं कि क्या कर रहे हैं। आज ना हम लोग हल्दी काट रहे हैं। आज हमने हल्दी निकाली, पहले इसको हमने अच्छे से धुल दिया था, तो अभी मम्मी तो लगी हुई है हल्दी काटने में। किसी को भी घर की हल्दी चाहिए होगी तो हम लोगों से संपर्क करना, फ्री में नहीं पैसों में, ठीक है। और अगले साल ये हल्दी मेरी शादी में भी काम आएगी, है ना मम्मी? मम्मी तुझे मेरी शादी के बाद मेरी याद आएगी है? कितनी? नहीं आएगी। क्यों? मुझे बहुत परेशान कर दिया। क्या परेशान किया? कहा? हाँ। क्या परेशान किया बताओ, बोली थी। क्या परेशान किया? अबे यार दोस्तों मेरी मम्मी नहीं बोलती है। खैर कोई बात नहीं, हम पहले हल्दी काट लेते हैं, फिर खाना खुना बनाते हैं। झगड़े में भरी जुकाम भी लगा, पता मेरे को बड़ी सुर चढ़क धरा जा रही है, फिर एक मुंडा मम्मी तो बड़ी पर क्या कर, तुम तो वीडियो बनाना चाहिए, तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है।